नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 21 का रिवीजन। चित्राई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में होता है। भगवान सुंदरेश्वर को समर्पित है और माता मीनाक्षी को। थाईपुसम भगवान मुरुगन को समर्पित है। फ्लोट देवी मीनाक्षी को। जल्लीकट्टू, इसमें बुल फाइटिंग की जाती है और पोंगल उत्सव पर इसे परफॉर्म किया जाता है। तिरुव्यास, वालविल और वीजा, ठीक है। महामयम 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। थिमिति द्रौपदी के सम्मान के लिए मनाया जाता है। पोंगल उत्सव 4 दिनों का त्यौहार है। पोंगल का अर्थ होता है उबालना, बॉइलिंग करना। तो पोंगल 4 दिनों का होता है। पहले दिन भोगी, दूसरे दिन सूर्या, तीसरे दिन मट्टू पोंगल और चौथे दिन कानुम पोंगल। भोगी में इंद्र की पूजा की जाती है। सूर्या पोंगल में सूर्य की पूजा की जाती है। मट्टू पोंगल में बुल की और कानुम में कन्या की पूजा की जाती है। मोहन बीड़ा के आविष्कारक हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट। इनके एल्बम का नाम है मीटिंग बाय द रिवर और ग्रैमी इन्हें 1994 में मिला था। संदीप दास तबला से संबंध रखते हैं। अप्पा गामकर ये हारमोनियम से संबंध रखते हैं। दिनेश सुभाष ये रावण हत्ता से संबंध रखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बीड़ा वादक थे और तानसेन रबाब वादक हैं। इमरत खान सुरबहार और एवी आनंद मृदंगम। जयंती कुमारेश बीड़ा। नीरू स्वामी पिल्लई नांद्रेश्वर से संबंध रखते हैं। ईश्वरी प्रसाद संस्थापक हैं लखनऊ घराना के और लखनऊ घराना के प्रतिपादक शंभू महाराज और लक्ष्मी महाराज हैं। ईश्वरी प्रसाद का संबंध कथक डांस से था। फिर तो महाराज रायगढ़ घराना से हैं। सुंदर प्रसाद जयपुर घराना से हैं। बिरजू महाराज कथक से संबंध रखते हैं और कालका विंदादीन घराना से संबंध है इनका। कमलिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना, इन दोनों का संबंध बनारस घराना से है। नलिनी अस्थाना भी और कमलिनी अस्थाना दोनों का ही संबंध कथक से हो जाएगा। स्नेहा बजाज बनारस घराना। विकास महाराज सरोद से संबंध रखते हैं। मोजार्ट ऑफ मद्रास AR रहमान की किताब है और संगीत निर्देशक हैं बेसिकली ये। और 2 बार ऑस्कर 2009 में, 2010 में, ग्रैमी 2 बार इन्हें मिल चुका है। फयाज खान तबला वादक हैं। आफ्ताब-ए-मौसीकी के नाम से इन्हें जाना जाता है। संगीत का सूर्य भी बोलते हैं। गुलजार संपूर्ण सिंह कालरा इनका नाम है। ग्रैमी प्लस ऑस्कर दोनों ही इन्हें मिल चुके हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान 20वीं सदी के तानसेन कहे जाते हैं। पटियाला घराने से संबंध रखते हैं। भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब जीता? तो 2003 फ्रांस में जीता। अंजू बॉबी जॉर्ज इसे जीत कर लाई थी। ब्रॉन्ज मेडल था और इनका संबंध लंबी कूद से हो जाएगा। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ 1946 में स्थापित किया जाता है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। पहले एथलेटिक्स वर्ल्ड कप 2018 में हुए थे लंदन के अंदर। भारतीय फुटबॉल संघ 1893 में बना था। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ 1937 में बना है। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान 1990 में बना। गोवा में इसका हेडक्वार्टर है। राष्ट्रमंडल खेलों के संस्थापक हैं मेलविन मार्क्स रॉबिन्सन। एस्ट्रली कूपर का विचार था ये कॉमनवेल्थ गेम्स के संदर्भ में 1928 में उन्होंने विचार दिया था। राष्ट्रमंडल खेल 2 ओलंपिक के मध्य में किए जाते हैं। पहले कॉमनवेल्थ गेम हुए थे 1930 हैमिल्टन कनाडा के अंदर, जहां पर 11 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। भारत ने 1934 लंदन में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे वहां पर पहली बार पार्टिसिपेट किया। 2026 में 23वें कॉमनवेल्थ खेले जाएंगे ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर। सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया इन्हें जो आयोजित कर चुका है, टोटल 5 बार। भारत में केवल एक बार आयोजन इनका हुआ 2010 में। एशिया में ये दूसरी बार थे और शुभंकर शेरा था। भारत की जो रैंक थी वो 2nd नंबर पर थी। उद्घाटन प्रतिभा देवी पाटिल ने किया। फिर लिखा है पहला मेडल 1934 में राशिद अनवर जीत कर लाए थे कुश्ती के अंदर ब्रॉन्ज मेडल। कॉमनवेल्थ में पहला गोल्ड मिल्खा सिंह ने जीता 1958 में और पहली महिला जो गोल्ड जीत कर लाई वो रूपा उन्नीकृष्णन है, शूटिंग से संबंध रखती हैं। कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, तितली, लहर, स्कंदगुप्त, ममता, चंद्रगुप्त, इरावती, ये सारी रचनाएं हैं। ये हैं जयशंकर प्रसाद की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुकुरमुत्ता, परिमल और ए लाइफ मिसस्पेंट इनकी किताब हो जाएंगी। भीष्म साहिनी की तमस है। कृष्ण सोबती की हो जाएगी जिंदगी नामा। मुंशी प्रेमचंद की किताबें हैं, रचनाएं हैं गोदान, गबन, कर्मभूमि, निर्मला, रंगभूमि, पूस की रात। हरवंश राय बच्चन की मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, 2 चट्टानें, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। जो शेड्यूल ट्राइब है उसके लिए आर्टिकल 338 कैपिटल A है, ठीक है। 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसे जोड़ा जाता है 2003 में। 19 फरवरी 2004 को मान्यता प्राप्त की गई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अध्यक्ष अतर सिंह आर्य हो जाएंगे। शेड्यूल कास्ट 338 आर्टिकल में है और वर्तमान अध्यक्ष किशोर मकवाना है। 1970 में पैतृक गठन SC प्लस ST दोनों को मिलाकर ही ये जो आर्टिकल्स हैं वो जो है इस टाइम पर SC और ST मिक्स था, ठीक है। 1970 में अध्यक्ष थे इसके भोला पासवान।
नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग 1950 में से स्थापित किया गया था। योजना आयोग को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। अध्यक्ष हमेशा पीएम रहते हैं, तो पहले अध्यक्ष होंगे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, योजना आयोग के। लेकिन नीति आयोग के पहले अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो मोदी जी हो जाएंगे। नीति आयोग की पहल क्या है? ई अमृत पोर्टल होगा आई थिंक, सुशासन इंडेक्स, भारत नवाचार इंडेक्स, मैथनॉल अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये सब हो जाएंगे। 2015 में नीति आयोग आता है बेसिकली। इसका उद्देश्य है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। भारत सरकार का थिंक टैंक है ये। संसद के एक अधिनियम से स्थापना हुई थी इसकी। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, मैं लिखना भूल गई, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 में बनता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं ओनली रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वो रिटायर्ड होने चाहिए, वो होंगे इसके अध्यक्ष। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो पैनल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, जिसमें 6 सदस्य होते हैं। PM, लोकसभा स्पीकर, होम मिनिस्टर और राज्यसभा डिप्टी स्पीकर, विपक्ष के नेता दोनों साइड के, ठीक है। अध्यक्ष जो होगा 3/70 यानी कि 3 साल कार्य करेगा या फिर 70 वर्ष की आयु तक वो कार्य करेगा इसमें। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट आता है 1993 में 12 अक्टूबर को। इसका संशोधन 2 बार हो चुका है, 2006 में और 19 में। आदर्श वाक्य हो जाएगा सर्वे भवन्तु सुखिनः। सदस्य 1+5+7 का रेशियो रहता है। पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा थे। मंत्रालय तो इसका गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। मानव अधिकारों का जन्मदाता 1215 में पहला पत्र यूएन ने 1215 में पहला जो घोषणा पत्र है वो जारी किया था ब्रिटेन ने। तो मानव अधिकारों का जन्मदाता ब्रिटेन को बोला जाता है, ठीक है, यूके को। यहाँ पर लिख लीजिएगा, मैं लिखना भूल गई, यूके। और यहाँ पर यूएन ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया था। फिर लिखा है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यह एक विधिक अधिकार है, लीगल राइट है। 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था, लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। इससे पहले था सूचना की स्वतंत्रता, तो 2002 में बना था, इसको हटा दिया गया 2005 में। 2005 में राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी थे और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। भारतीय गौरव यानी कि यश का अंतिम सूर्य बोला जाता है पृथ्वीराज चौहान जी को। राय पिथौरा के नाम से इन्हें जाना जाता है। शासन क्षेत्र था इनका दिल्ली से अजमेर। दिल्ली पर अंतिम हिंदू सम्राट हेमू था, ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य। और 1556 जो है पानीपत का युद्ध होता है, द्वितीय युद्ध, तो उसमें इनकी हार होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान पदवी दी गई थी गयासुद्दीन मोहम्मद के द्वारा। दिल्ली सल्तनत देखा जाए तो जीके तुम सीख लो, इस ट्रिक से सर ने याद कराया था। 1206 से 1290 तक रहा गुलाम वंश। फिर खिलजी वंश रहा 1290 से 1320 तक। फिर तुगलक वंश 1320 से 1414। और फिर सैयद वंश आता है 1414 से 1451 तक। फिर लोधी वंश जो कि अंतिम दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी थी, 1451 से 1526 तक रहा, ठीक है। उसके बाद मुगल एम्पायर शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो खिलजी वंश था उसने 30 वर्ष तक रूल किया, यानी कि सबसे छोटा इसका शासनकाल था दिल्ली सल्तनत पे खिलजी वंश का। और जो तुगलक वंश था उसका 94 वर्ष रहा, यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट जो है टाइम रहा था। जो लोधी वंश है उसका संस्थापक था बहलोल लोधी दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान हुए उनमें सबसे ज़्यादा उसका शासनकाल है, ठीक है। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसको बोला जाता है लाखवक्स पीलवक्स, ठीक है। इसकी राजधानी लाहौर थी और इसको हातिम द्वितीय भी बोला जाता है। हातिम द्वितीय, इसने कुतुब मीनार बनवाई थी, स्टार्ट की थी कुतुब मीनार को बनवाना। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था इसने। और इसने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी। तो और चौगान खेलते टाइम इसकी मृत्यु हो जाती है घोड़े से गिरकर, ठीक है। फिर है इल्तुतमिश भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये किसने बोला था? तो RP त्रिपाठी ने बोला था, एक इतिहासकार हैं। सिक्के इसने चलाए थे टंका जो कि चांदी का था और जीतल जो कि तांबे का था। फिर लिखा है भारत में मकबरा शैली का जनक इसे बोला जाता है। और अभी हमने पढ़ा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने राजधानी लाहौर बनाई थी, लेकिन इल्तुतमिश ने जो राजधानी थी वो दिल्ली बनाई थी, ठीक है। और गवर्नर था ये उसके टाइम पर, कुतुबुद्दीन के टाइम पर ये बदायूं का गवर्नर था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इसने बनवाया था, न्यू दिल्ली में है। एकता प्रथा, ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता था बेसिकली, जितने भी जो इसके सैनिक थे उनको ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता था ताकि उनका जो परिवार है वो वहाँ उस टुकड़े पर, उस ज़मीन के टुकड़े पर अपनी फसल उगाकर अपने रोजी रोटी कमा सके, ठीक है। और वज़ीर था इसका निज़ामुद्दीन जुनैदी हो जाएगा। फिर लिखा है इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले
व्यक्ति को लाल वस्त्र पहनना पड़ता था। कैसे रंग का? लाल वस्त्र पहनना पड़ता था। इल्तुतमिश की संतान रुकनुद्दीन फ़िरोज़ थी, रजिया थी और बहराम शाह था, लेकिन जो नसरुद्दीन महमूद था वो इसका पोता था इल्तुतमिश का। 1246 से 1265 तक इसने रूल किया और बलबन का ये दामाद भी बना था। इसके बाद बलबन ही आ जाता है। लिखा है दिल्ली सल्तनत का औरंगजेब बोला जाता है इसको, और इल्तुतमिश वंश का अंतिम उत्तराधिकारी इसे बोला जाता है। हिंद महासागर पृथ्वी का 20% जल रखता है, 3 महाद्वीपों से सीमा साझा करता है, ठीक है, एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से एंड अफ्रीका से। यह अटलांटिक महासागर से 20 डिग्री दक्षांश तक है। गर्त इसकी सबसे गहरी जो ट्रेंच है वो है जावा या फिर सुंदा गर्त, ठीक है। फिर लिखा है विश्व की सबसे गहरी गर्त मरियाना ट्रेंच है जो 11,022 मीटर है। अटलांटिक महासागर की हो जाएगी प्यूटोरिको अटलांटिक महासागर की गहरी गर्त है। और मरियाना ट्रेंच है कहाँ पर? तो ये प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में है। महासागर कितने हैं? 5 हैं, जो 71% हिस्सा कवर करते हैं पृथ्वी का, ठीक है। नॉर्थ में 60% देखने को मिलते हैं, वहीं साउथ में 80% महासागर देखने को मिलते हैं। तो सबसे बड़ा है पैसिफिक, देन अटलांटिक, देन इंडियन, देन सदर्न और फिर आर्कटिक महासागर। फिर लिखा है प्रवाल भित्ति, जो कोरल लीफ है। भारत के देखा जाए तो जो लक्षद्वीप है वहाँ पर कोरल द्वीप पाए जाते हैं, कोरल आइलैंड है ये लक्षद्वीप। 36 द्वीप हैं और 10 पर जीवन है। मूंगा चट्टानों से निर्मित है, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं मूंगा चट्टान में। विश्व का सबसे बड़ा कोरल हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड में पड़ता है और ऑस्ट्रेलिया के बेसिकली नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट पर ये देखने को मिलता है, पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है। फिर लिखा है शीत महासागरीय धाराएं कुछ हो जाएंगी। सर ने इसकी ट्रिक बताई थी। ग्रीन बगुले ने लेबर की आंख और कान में ठंडा केला और बोल्ट क्यों फेंका? तो इससे ग्रीन से हो जाएगा ग्रीनलैंड की हवाएं, ग्रीनलैंड की जलधाराएं, सॉरी। और वेनेजुएला की बेंगुला करंट, लैब्राडोर करंट, ऑकलैंड करंट, कनारी करंट, फॉकलैंड करंट, कैलिफोर्निया करंट और क्यूराइल करंट, हम्बोल्ट करंट, ये सब ठंडी जलधाराएं हैं। और ये है गर्म जलधारा जिसमें आती है क्यूरोशिबो, सुशिमा, गल्फ स्ट्रीम, जो यूरोप का कंबल कही जाती है क्योंकि ये गर्म जलधारा है। अगुलहास, ये सब गर्म जलधाराएं हो जाएंगी। फिर लिखा है IRDP, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये मॉडल किसने दिया था? तो जौहर मिलर ने दिया था। 5 ईयर प्लान 6 में से शुरू किया गया था, 1980 में शुरू हुआ था। संपूर्ण परिवार का अंगीकरण इसका लक्ष्य था। और LPG मॉडल 1991 में आता है। पहली 5 ईयर प्लान आयात प्रतिस्पंदन नीति पर आधारित था, पहला वाला जो था। लगा सर्वाधिक विकास दर 5 ईयर प्लान देखा जाए तो कौन सा था? कौन सी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा विकास दर हुई थी? तो 11वें नंबर की। तीव्र गति से वृद्धि के साथ समावेशी विकास पर ये फोकस करता है। 30 सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली गई थी, 8 IITs खोली गई थी, ठीक है। योजना आयोग की बात करें तो 1950 में ये बनता है। अंतिम उपाध्यक्ष देश के मोंटेक सिंह एलुवालिया, ठीक है। और संविधान उत्तर संस्था है ये, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ इसे बोला जाता है। NDC, नेशनल विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, 6 अगस्त 1952 में इसे बनाया जाता है। विरलीकरण होता है जहाँ हवा का दाब निम्न हो, ठीक है। और सघनता में क्या होता है? उच्च वायुदाब होता है, उच्च वायुदाब। संपीड़न का निर्माण होता है इसमें, उच्च वायुदाब में। संपीड़न और विरलन दोनों जब मिल जाएं तो अनुदैर्ध्य तरंग में होती हैं बेसिकली। फिर लिखा है डॉवराइनर ट्रिक क्या है? डॉवराइनर ट्रिक बेसिकली इसमें क्या होता है? जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो पहला और तीसरे का बीच का औसत निकल के आ जाए। जैसे यहाँ पर लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है। अगर हम लिथियम और पोटेशियम का दोनों को औसत निकालेंगे तो 23 निकल के आना चाहिए। तो ये एक डॉवराइनर ट्रिक के अंदर आएगा, ठीक है। तो हमने जब निकाला तो इसका बीच का निकल कर आया, 23 निकल कर आया। यानी कि इस ट्रिक के अंदर ये जो तीनों जो हैं धातुएँ हैं वो आएंगी, ठीक है, सॉरी। फिर लिखा है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी यानी कि वोमिटिक के अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है? तो ये हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं फोर ब्रेन। सोचने वाला भाग होता है ये, इसके 3 भाग होते हैं। तो प्रेमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है जो 80% एरिया को कवर करता है। सांस लेने का नियंत्रण किसके पास है? मेडुला के पास। न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? तो डेंड्राइट में होती है। तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई है ये, ठीक है, न्यूरॉन। फिर लिखा है 1 मैन ऑफिस पहल, ये किसकी है? LIC की है। LIC 1956 में बेसिकली बनता है। बिम्स्टेक 6 जून 1997 में बना बैंकॉक घोषणा के जरिए। हेडक्वार्टर इसका ढाका में है। युवा शिखर सम्मेलन इसका हुआ था गुजरात गांधीनगर के अंदर। फिर लिखा है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस
का सम्मेलन हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर जनवरी में 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच ये चला था 2025 में। मुख्य अतिथि थे यहाँ पर कार्ला कंगालू जो प्रेसिडेंट हैं त्रिनिदाद के। लिखा है पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन लखनऊ के अंदर हुआ। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर हुआ नवंबर 2024 में। ओपेक हाल ही में शामिल देश कौन सा है ओपेक में, तो ये ब्राज़ील हो जाएगा। बेसिकली 12 सदस्य प्लस 10 देश इसमें, यानी कि 22 देश टोटल शामिल हैं। इसकी स्थापना होती है 1960 में। हेडक्वार्टर वियना के अंदर है। संस्थापक इराक, ईरान, कुवैत, यूएई, वेनेजुएला हो जाएंगे। ये सब क्या हैं, ऑयल एक्सपोर्टर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। देश का 80% ऑयल इनके पास है। ओपेक प्लस 2016 में से बनाया जाता है ओपेक प्लस को। COP30 का आयोजन नवंबर 2025 में ब्राज़ील के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। COP29 बाकू अज़रबैजान के अंदर हुई थी। पहला COP 1995 में बर्लिन जर्मनी के अंदर हुआ था। आयोजनकर्ता उसका होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये इसका आयोजन करता होता है। हर साल इसका आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य है क्लाइमेट चेंज का निपटारा। कॉप का सचिवालय सेक्रेटरियाट मिलेगा बॉन जर्मनी के अंदर। जब कोई भी देश कॉप का आयोजन नहीं करता है तो सेक्रेटरियाट के अंदर ही इसका आयोजन किया जाता है। तो ये थी हमारी क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।